कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे छोटे भाई बहन अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाले अपन हॉर्टिकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के हॉर्टिकल्चर का गेस्ट पेपर, जो कि आपका 1 या 2 दिन में होने वाला है। ऑल इंडिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए सेम सिलेबस है, तो पेपर लेवल भी पेपर पैटर्न भी सेम ही है। तो आज जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, वो समथिंग मेरा जो आइडिया है 80% प्लस की वो ही आपको पेपर में पुटअप होंगे। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन भिड़ेंगे, तो ध्यान से देखें और पेपर से पहले पढ़ के जाएं। आप अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे, डबल क्रेडिट आपके सब्जेक्ट है। और पेपर स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं आपको, इससे पहले मैंने 5 इयर्स के हॉर्टिकल्चर के 5 इयर्स के 2017 से 2022 तक के पूरे पेपर सेट जो है वो प्रोवाइड करवा दिया है। तो वो आप देखें, बैक वीडियो में आप जाके चेक करें हॉर्टिकल्चर की प्लेलिस्ट में। बात करते हैं आज के पेपर की। इसको हल्के में मत लेना, बहुत मेहनत से पूरी टीम ने तैयार करके बनाया और इनमें से ही भिड़ जाएगा आपके क्वेश्चन। बात करते हैं पार्ट बैक के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है डेफिनेशन का। 5 डेफिनेशन आती है 5 नंबर की। पहली है हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन, दूसरे जेविनिलिटी की डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन थोड़ा मैंने इनको इंग्लिश में, पोलिनेटर्स जो परागकणकारी होते हैं उनके बारे में, पोलिनेटर्स जो फैक्टर जो होते हैं जैसे मधुमक्खी पोलिनेटर्स के अंदर आता है, पार्थेनोकॉपी, अनिषेक फलन। तो ये तो हो गई आपकी 5 डेफिनेशंस, इनको एक बार आप देख लें। 5वीं है एरोमेटिक। एरोमेटिक सुगंधित जो होते हैं, सुगंधित पौधे होते हैं, सुगंधित फूल जो होते हैं उनके बारे में है, उनकी डेफिनेशन है। बात करते हैं 4th क्वेश्चन की, जो आपके अंतर वाला क्वेश्चन आता है, डिफरेंट बिटवीन वाला जो क्वेश्चन आता है, उसमें ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग में आपको अंतर लिखना है, कटाई और संधाई में। क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक, इसका आपको बड़ा क्वेश्चन भी मिल सकता है फ्रूट क्लासिफिकेशन के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट्रिक क्या होता है, नॉन क्लाइमेट्रिक पहले मैंने बताया हुआ है, क्लासेस दी हुई है, 5 साल के पुराने पेपर सेट आपको दिया हुआ है, और ये गेस्ट पेपर अगर ये पूरा कोई स्टूडेंट कवर करता है तो आराम से वो इसमें 85% प्लस स्कोर करेगा, आराम से। इससे अधिक भी कर सकता है पर इससे लोअर वो नहीं रहेगा। तो क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक में आपको अंतर लिखना है कि एक पेड़ को तोड़ने के बाद पक जाते हैं, एक पेड़ पे ही पका के तोड़ना पड़ता है, उनके 2-2 एग्जाम्पल आपको लिखना है। नेक्स्ट जो है आपका डिफरेंट बिटवीन में ऑर्चार्ड और गार्डन में, ऑर्चार्ड और गार्डन, उद्यान और बगीचे में अंतर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं शॉर्ट नोट्स वाले में, प्लांट प्रोपोगेशन एंड इसके मेथड, पादप प्रवर्धन और इसकी विधियों के बारे में लिखना है। इंपोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर, आपके उद्यान विज्ञान का क्या इंपोर्टेंस है और क्या इसका फ्यूचर में भविष्य हो सकता है उसके बारे में। थर्ड जो है इसमें शॉर्ट नोट्स में डेफिनेशन ऑफ नर्सरी, नर्सरी के बारे में आपको बताना है कि नर्सरी कितने प्रकार की होती है, कंपाउंड्स क्या है, मेन जो कंपाउंड्स नर्सरी के वो क्या है, घटक क्या है, नर्सरी बनाने के लिए जो जगह चाहिए उसके लिए चयन करें, उसके लिए क्या क्या जरूरतें होती है वो सारा। तो प्लांट प्रोपोगेशन मेथड्स, इंपोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर और नर्सरी के कंपाउंड्स, इसके प्रकार, ये चीज हो गई। बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका 6वां नंबर का क्वेश्चन, जिसमें एक्सप्लेन करना आपको होता है उसके बारे में। तो मेथड्स ऑफ ऑर्चार्ड एस्टेब्लिश, जो उद्यान लगाने की जो विधियां हैं उनके बारे में अपने को बात करनी है। 5 से 6 विधियां हैं आपकी, वर्गाकार विधि हो गई, स्क्वायर, ट्राइगोनल हो गया, हेक्सागोनल हो गया, उनके बारे में। चित्र भी आप देख के जाना, चित्र भी इसमें पूछते हैं, अगर चित्र के बारे में पूछता है तो सचित्र वर्णन करके आए, डबल क्रेडिट सब्जेक्ट है और 70 नंबर का आपका पेपर है, तो 70 में से 70 लेने की कोशिश करें। नेक्स्ट इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, तो इसका 5 प्रकार से क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। 5 साल के पुराने पेपर भी आपको दिया है, 5 साल का जो पुराने पेपर है उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार की क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स किस किस प्रकार से होता है। एक होता है जलवायु के आधार पे, क्लाइमेट के आधार पे 3 प्रकार के हैं, ठीक है, उपोष्ण, उष्ण और शीतोष्ण, क्लाइमेट्रिक। और फिर पकने के आधार पे क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक, खाने के आधार पे किस कौन सा पार्ट खा रहे हैं, यूज के आधार पे, फल प्रकार के आधार पे, फ्रूट टाइप के आधार पे। तो ऐसे करके 5 क्लासिफिकेशन मैंने समझाए हुए, तो वो चीज आप देख लें। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ अनफ्रूटलेस, अफलनता किसे कहते हैं, अफलनता। ये क्वेश्चन भी लास्ट 5 साल के पेपरों में हर बार रिपीटेड है और अब की बार भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनफ्रूटलेस किसे बोलते हैं, इसके रीजन क्या क्या है, उसके निवारण के लिए, इसको ठीक करने के लिए क्या क्या करना है। नेक्स्ट है सीड डोरमेंसी एंड इट्स टाइप, जो बीज सुसुप्त अवस्था है उसके बारे में कि बीज सुसुप्त अवस्था क्या होती है, इसको कैसे तोड़ते हैं, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। केमिकल्स कौन से यूज हो रहे हैं, भौतिक फिजिकली अपन तोड़ रहे हैं तो कौन कौन से मेथड्स अपने को काम में लेना है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, 7वां क्वेश्चन डिटेल्स में, जो 2 से 2.5 पेज आपको भरने हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, किन्हीं 2 को आपको करके आना होता है अटेंड। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं कौन सा है, प्लांट बायोरेगुलेटर्स, जो पादप वर्धी नियामक है, जो हार्मोन्स है उनके बारे में, एंड देयर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के अंदर जो आपके हार्मोन्स है, बायो रेगुलेटर्स हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में। और क्लाइमेट एंड सोइल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स,
क्लाइमेट और सोइल जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए कौन सी सुटेबल है, वो एक है इरिगेशन मेथड्स के बारे में, और फर्टिलाइजर देने की जो विधियां हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में वो। तो ये आपका क्वेश्चन है और इसी में से आपके आने वाले हैं नेक्स्ट जो पेपर रहेंगे, पेपर से 1 दिन पहले 2 दिन पहले गेस्ट पेपर अपन लास्ट ईयर भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा था। लगभग उनमें से 90% क्वेश्चन नेक्स्ट डे पेपर में ऐसे कैसे हूबहू मिलते थे। तो जिन्होंने उनको देखा था, सोल्व किया था, बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो उम्मीद करते हैं इनमें से भी आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हो। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।